Good morning, students. In last class, I have completed exercise 11.1 of chapter 11, comparing quantities. Exercise 11.1 was based on direct proportion, but 11.2 exercise is based on inverse proportion. What is the difference between direct proportion and inverse variation or inverse proportion? देखिए, इफ दो चीजें होती हैं, दो चीजों के अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ द कॉस्ट ऑफ 2 kg शुगर इज ₹100, कॉस्ट ऑफ 5 kg शुगर विल बी 250. शुगर की क्वांटिटी बढ़ाओगे तो प्राइस भी बढ़ जाएंगे. यहाँ पे 5 करा तो ये 250 हो गया. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन. Now, what is inverse proportion? Inverse proportion. Suppose four men, four men used to paint a house in 10 days. एक घर है, उसको 4 लोग पेंट करते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं, तो 10 दिन उनको लगते हैं. Suppose you have increased the number of men to 8. 4 आदमी आपने बढ़ा दिया, अब नंबर ऑफ मैन हो गए 8 आदमी हो गए जो पेंट करेंगे. जाहिर सी बात है, अगर आदमी बढ़ाए हैं तो टाइम इसमें कम लगेगा, ये 5 days में ही कर देंगे. दिस इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन. एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम होती है. ओके, ये इनवर्स वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन में फर्क है. एक्सरसाइज 11.2, क्वेश्चन नंबर 1. इन क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट लिखा हुआ है एक्स वाई 5 7 10 21 14 20 20 35 3 40. आपको ये बताना है वेदर दीज नंबर्स आर इन इनवर्स वेरिएशन और नॉट. जो क्वांटिटीज दी हुई है ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं. कैसे करते हैं? सबसे पहले आप निकालिए x1 y1, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए. 5 into 7 कितना हुआ? 35. अब निकालिए 10 into 21. 10 into 21 कितना हुआ? 210. अब निकालिए 14 into 20. 14 into 20 कितना हुआ? 280. अब निकालिए 20 into 35, ये कितना हुआ? 700. और लास्ट में निकालिए 3 into 14, ये हुआ 42. देखिए, ये सारे इक्वल तो नहीं आ रहे. 35 इज नॉट इज इक्वल टू 210 एंड दिस इज नॉट इज इक्वल टू 280. जब x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 का प्रोडक्ट अगर इक्वल नहीं आ रहा है, इट मीन्स दीज नंबर्स आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ओके. दूसरा वाला देखिए, बी पार्ट. इन बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई 10 12 5 24 4 30 6 28 15. मल्टीप्लाई कर लीजिए आप. 10 into 12, 10 12 जा 120. 5 into 24, again 120. 4 into 30, again 120. 6 into 20, 120. 8 into 15,
120. So what I was telling x1 y1 120 है, x2 y2 120 है, x3 y3 120, x4 y4 120 एंड x5 y5 का प्रोडक्ट 120 है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटीज हैं ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ओके, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू, जस्ट गो थ्रू इट, देन आई विल एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 2. Just go through it. Question number 2. Question number 2 क्या है? X, Y, 8, 25, 10, A, B, 50, C, 40. You have to find the value of A, B, C. As it is given that these quantities are in indirect proportion, तो इसका मतलब x1 y1 is must be equal to x2 y2. 8 into 25 इक्वल होगा 10 into a के. इट मीन्स a इज इक्वल टू हो जाएगा 8 into 25 अपॉन 10. 5 2 जा, 5 5 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, a की वैल्यू आ गई 4 into 5, 4 5 जा 20. In the same way, product of these two quantities must be equal to the product of these two quantities. 8 into 25 इक्वल होगा b into 50 के, यानी b इज इक्वल टू 8 into 25 अपॉन 50. 21 1 जा, 21 2 जा, 2 1 जा, 2 4 जा. वैल्यू ऑफ b आपकी क्या आई? 4. ऐसे ही c की वैल्यू निकालेंगे. 8 into 25 must be equal to c into 40. c is equal to 8 into 25 upon 40. 8 1 जा, 8 5 जा 40, 5 1 जा, 5 5 जा 25. c की वैल्यू क्या आ गई? 5. ओके, जस्ट गो थ्रू इट. Is it okay? Now I am explaining you question number 3. Question number 3. If a box of sweets is divided among children, यहां पे लिख लीजिए नंबर ऑफ, एक तरफ लिख लीजिए नंबर ऑफ चिल्ड्रेन और दूसरा कॉलम आप बनाइए नंबर ऑफ स्वीट्स. अगर 24 स्टूडेंट्स में स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो वो आती हैं, सबके पास 5 स्वीट्स आती हैं. अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन आप 4 कम कर दें, 24 में से 4 को कम कर दीजिए तो ये आ गया 20. जाहिर सी बात है, इसको x मान लीजिए. देखिए, टॉफी मान लीजिए आपके पास, आई एम टेलिंग यू, आपके पास 8 टॉफी हैं. अगर आप 2 लोगों में डिवाइड करोगे तो कितनी आएंगी? 4.
और अगर 8 टॉफीज को आप 4 लोगों में डिवाइड करोगे, 4 बच्चों में, तो कितनी आएंगी? 2 यानी अगर आप चिल्ड्रन के नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ स्वीट्स कम हो जाएगा। इसका मतलब ये इनडायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या करते हैं, यू हैव टू मार्क द एरो, जो छोटा हो उसकी तरफ एरो लगा दे। 24 और 20 में छोटा कौन सा है? 20, तो इसकी तरफ एरो लगा दीजिए। इसका एरो उल्टा लगा दीजिए, इसका एरो नीचे की तरफ है तो इसका ऊपर की तरफ लगा दीजिए। एरो वाला न्यूमरेटर में लिखते हैं, एरो 20 की तरफ है तो 20 ऊपर लिखेंगे, 24 नीचे लिखेंगे। सिमिलरली एरो वाला ऊपर 5/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर इसका निकाल दीजिए। x इंटू 20 इज इक्वल टू 5 इंटू 24, यानी x इज इक्वल टू 5 इंटू 24/20। 5 1 जा, 5 4 जा, 4 1 जा, 4 6 जा, x कितना आया? 6। इट मीन्स अगर आप इफ यू डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ चिल्ड्रन बाई 4, there will be 6 number of sweets per student, per children, per child. Okay, करिए। एक और तरीका है इसको करने का, मैंने ऐसे कराया, आप ऐसे कर लीजिए। एक और तरीका क्या है, वो बहुत सारे तरीके हैं करने को, आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लीजिए। ये बहुत इजी मेथड है, अच्छा मेथड है। That's all for today. You have to complete 4 questions. Okay, thank you.